नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल शुभ संकल्प की नई वीडियो में, जहां हम नवरात्रि के विशेष कार्यक्रम में माँ के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी को वीडियो समर्पित करते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे माँ की कथा, स्पेशल रेमेडीज, पूजा विधि, क्या रंग पहने, क्या माँ को फल चढ़ाएं, कौन सा फूल चढ़ाएं, कौन से भोग चढ़ाएं, एवं अंत में जानेंगे एक स्पेशल उपाय। तो बने रहें और सुनते रहें अंत तक। माँ की कथा कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिया था। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण भी इनका नाम अर्पणा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम ही मनोकामना पूर्ण करोगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे होंगे। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। आज के दिन विशेष उपाय भी बताया गया है। आज के दिन की पूजन विधि बहुत सरल है। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। फिर कलश स्थापना के बाद माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करें। उनके समक्ष दीप जलाएं, धूप अर्पित करें और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन का शुभ रंग है सफ़ेद यानी वाइट। सफ़ेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए आज के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनना शुभ माना गया है। भोग में माँ को मिश्री यानी चीनी अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। जो लोग माँ को मिश्री का भोग लगाते हैं, उनके जीवन में मधुरता और सुख शांति बनी रहती है। अगर घर में लगातार कलह का वातावरण रहता हो या मन में अशांति हो, तो माँ ब्रह्मचारिणी के सामने घी का दीपक जलाकर ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः मंत्र का जाप करें। इससे वातावरण में शांति और सकारात्मकता आती है। तो इस प्रकार नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना कर हम धैर्य, संयम और तपस्या की शक्ति प्राप्त करते हैं। माँ से यही प्रार्थना है कि वो हमें भी सभी को शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगी। जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माता दी। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए धन्यवाद।